शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम 2025-26 यानी जो भी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी शिक्षक प्रशिक्षण जो ले रहे हैं उनके लिए स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम है वो 2025-26 के लिए घोषित कर दिया गया है। तो आपको अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के स्कूल इंटर्नशिप के लिए स्कूल चॉइस भरनी है। लेकिन अब की बार ध्यान दें कि अब की बार स्कूल इंटर्नशिप में कुछ बदलाव किए गए हैं। विशेष रूप से अपने को यहाँ पहले आप अच्छे प्रकार से इसको समझ लेवें। पूरा वीडियो देखिए, आप स्किप नहीं करना है। पूरा वीडियो देखो, पूरा अपना वीडियो देखोगे तो आपको इंटर्नशिप से संबंधित पूरी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी, यानी आपको जानकारी मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और वीडियो को देख कर ही अच्छी प्रकार से जानकारी लेकर ही ई मित्र पर जाकर अपने स्कूल इंटर्नशिप स्कूल चॉइस भरनी है स्कूल इंटर्नशिप के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लेवे, बेल आइकन दबा लेवे ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। चलते हैं। 2025-26 में राजकीय व निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत DIED यानी जिसको अपने BSTC पहले बोलते थे वो DID है। बीएड यानी 2 साल की जो बीएड है उनके लिए, BA बीएड 4 वर्षीय BA बीएड के लिए, BSc बीएड के लिए 4 वर्षीय और बीएड एमएड यानी जो अपनी 3 वर्षीय बीएड जो एमएड चलती है साथ में उसके लिए प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु यहाँ पे राजकीय, निजी और विद्यालय, राजकीय और निजी विद्यालय का आवंटन बैठक दिनांक 11/3/2017 कार्रवाई प्रणीत के तहत करने तो संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को नोडल अधिकारी यानी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जो मुख्यालय पे होता है, जिला मुख्यालय पे और प्रारंभिक शिक्षा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु विद्यालयों का आवंटन करने हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किए गए हैं। हाँ, यहाँ पे दिशा निर्देश पे अपने चलते हैं। दिशा निर्देश कौन से हैं? पहला है DIED यानी अपने जिसको BSTC कहते हैं, अपने 12वीं लेवल 12वीं के बाद जो विद्यार्थी BSTC का कर रहे हैं। बीएड 2 ईयर बीएड है और BA बीएड है, BSc बीएड है और बीएड एमएड है के प्रशिक्षणार्थ इंटर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन निर्धारित तिथियों पर शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से इंटर्नशिप प्रभारी शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। यानी यहाँ ये प्रोग्राम है पूरा पूरा अपना क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। राजस्थान में संचालित निजी विश्वविद्यालयों की, राजस्थान में जो संचालित निजी विश्वविद्यालयों हेतु पोर्टल से इंटर्नशिप आवंटन ऐच्छिक रहेगा। यानी जो निजी विश्वविद्यालय है, यहाँ महाविद्यालयों की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखें। ये जो टॉपिक, ये अपने जो पॉइंट है ये निजी विश्वविद्यालयों के लिए है। यानी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही है और उन यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत है जो भी शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है उनके लिए ये टॉपिक है। तो यहाँ महाविद्यालय वाले इस पे ध्यान नहीं देना, विश्वविद्यालय वाले इस पे ध्यान दें आप। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, कौन से स्कूल? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल मिलेंगे। उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रधान द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यानी इंटर्नशिप पूरी होने के बाद संस्था प्रधान है आपको इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र आपको जारी करेंगे लास्ट में। इसी प्रकार प्राथमिक, यहाँ पे ये ध्यान दें कि यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा गया कि जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है और उन मॉडल स्कूलों के अलावा जो उच्च माध्यमिक हमारे विद्यालय है, माध्यमिक जो विद्यालय है, उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय और माध्यमिक स्तर के विद्यालय, इंटर्नशिप कार्यक्रम यदि इन विद्यालयों में जो भी प्रशिक्षणार्थी इंटर्नशिप पूर्ण करता है तो उनको पूर्ण करने के पश्चात वहाँ संस्था प्रधान के द्वारा आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान द्वारा, यानी वहाँ का जो विद्यालय का संस्था प्रधान है उसके द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यानी कार्यक्रम जो इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र जो है वो अब वहाँ पे जो उच्च अपने प्राथमिक विद्यालय जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है उनमें भी संस्था प्रधान ही देगा। लेकिन एक शर्त है कि जिस पर संबंधित पदेन ग्राम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी PO
पीओ के उस पे साइन करवाने अति आवश्यक है। तो यहाँ पे ये आपको को ध्यान रखना है, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय वाले जो इंटर्नशिप पूरी करते हैं, प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक है, वो पीओ के साइन करवाएं। संस्था प्रधान के साथ साथ पीओ के भी वहाँ पे क्या होंगे, साइन होंगे। तो ये उन प्रशिक्षणार्थियों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए यूसीओ, यानी जो भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के हैं उनके लिए यूसीओ, ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के लिए द्वारा प्रति हस्ताक्षर को प्रमाणित किया जाएगा। तो यहाँ पे उनको आपको प्रमाणित करवा लेना है। जो निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, यानी जो निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, जो प्राइवेट कॉलेज है, चाहे वो बीएड है चाहे वो डीएलएड है, पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम वर्ष के 4 सप्ताह का समय यानी 20% समय निजी विद्यालयों में इंटर्नशिप कराना चाहते हैं, वे 10 निजी विद्यालयों के सहमति पत्र प्राप्त कर शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाएंगे। यानी जो ऐसे निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो महाविद्यालय है, और वो प्रथम वर्ष की, यानी यहाँ पे छूट केवल प्रथम वर्ष को दी गई है, द्वितीय को नहीं दी गई। द्वितीय को तो केवल सरकारी विद्यालय ही मिलेंगे, लेकिन प्रथम वर्ष में छूट दी गई है कि यदि ऐसे कुछ महाविद्यालय हैं जो अपने निजी विद्यालयों में, यानी जो निजी विद्यालय है उनमें यदि इंटर्नशिप करवाना चाहते हैं, तो ऐसे महाविद्यालयों को यानी 10 निजी विद्यालयों के सहमति पत्र लेकर के और शाला दर्पण पर अपलोड करने होंगे। यानी उस महाविद्यालय को 10 निजी विद्यालयों के सहमति पत्र लाने होंगे और सहमति पत्र ला करके अपने शाला दर्पण जो पोर्टल है उस पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी वो फर्स्ट ईयर की है, यानी प्रथम वर्ष की 20 दिन की जो सॉरी अब जो प्रथम वर्ष की 4 सप्ताह की यानी 28 दिन की जो इंटर्नशिप होती है, वो इंटर्नशिप आप उन निजी विद्यालयों में भी आप करवा सकते हैं। इंटर्नशिप कार्यक्रम, इंटर्नशिप कार्यक्रम का ओपन टाइम स्वरूप। अब यहाँ अपने को ध्यान देना है कि इंटर्नशिप कार्यक्रम का जो टाइम फ्रेमवर्क है वो क्या रहेगा। यहाँ देखिए अपने को ध्यान देना है, राउंड 2 राउंड के अंतर्गत दिया गया है। DIED यानी डीएलएड, बीएड, बीए बीएससी बीएड और बीएड एमएड में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की इंटर्नशिप के लिए राज्य के विद्यालयों में निम्नानुसार चरणों में संपादित की जाएगी। यानी राज्य के विद्यालयों में उनके चरण रहेंगे, वो चरण निम्न प्रकार इस प्रकार संपादित की जाएगी। प्रथम चरण, यहाँ पे देखिए प्रथम चरण है वो अक्टूबर माह है 2025 से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक रहेगा, और द्वितीय चरण है वो माह दिसंबर से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक रहेगा। यानी पहला जो चरण है वो अभी अक्टूबर से शुरू हो रहा है और द्वितीय चरण है वो दिसंबर से शुरू होगा। 2 चरणों में व्यवस्था की गई है। पहला आता है डीएलएड बीएड प्रथम वर्ष और बीए बीएड, बीएससी बीएड तृतीय वर्ष और बीए एमएड प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 4 सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत राज्य के विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। राज्य के विद्यालयों में इनको प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा डीएलएड बीएड द्वितीय वर्ष, बीए बीएड, बीएससी बीएड और चतुर्थ वर्ष और बीएड एमएड द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में अध्ययन प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम में राज्य के विद्यालयों में का प्रवेश दिया जाएगा। यानी यहाँ राज्य के विद्यालयों को उनको दिया जाएगा, लेकिन ऊपर वाले में जो प्रथम वर्ष वाले हैं, यानी यहाँ 4 सप्ताह में यदि कोई महाविद्यालय यदि 10 विद्यालयों का सहमति पत्र लेकर के शाला दर्पण पे अपलोड कर देता है, तो वो राजकीय की जगह यहाँ निजी भी ले सकते हैं। यहाँ पे छूट रहेगी केवल 4 सप्ताह के लिए, लेकिन इसमें छूट नहीं रहेगी द्वितीय में, यानी जो 16 सप्ताह की अपनी इंटर्नशिप है इसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी, केवल आपको सरकारी विद्यालय ही लेने पड़ेंगे। इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों से राज्य के विद्यालयों का मूल्यांकन की प्रक्रिया, यानी यहाँ पे मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में यहाँ बताया गया, अपने को ध्यान देना है। जिले में संचालित समस्त विद्यालयों में इंटर्नशिप हेतु आवंटित किए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण निम्न स्वरूप किया जाएगा। यानी जो भी आपका आवंटित विद्यालय किए जाएंगे उनकी संख्या है वो इस प्रकार रहेगी। यानी एक विद्यालय में 3 यदि पद खाली होते हैं और अधिकतम 6 पद खाली होते हैं, यानी 3 पद खाली होते हैं, तो वहाँ अधिकतम 6 प्रशिक्षणार्थियों को लगाया जाएगा। हर विद्यालय में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो जिस प्रकार विद्यालय में पद खाली होंगे, सब्जेक्ट अनुसार खाली होंगे, उसी प्रकार आपको स्कूल मिलेगा। तो यहाँ किसी प्रकार का ये आप ध्यान मत देवें कि मेरे को पहली चॉइस मिल जाए, दूसरी मिल जाए, तीसरी मिल जाए, या कौन से मेरे पसंदीदा विद्यालय में 1 नंबर में मिल जाए, दूसरे में मिल जाए, तीसरे में, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार खाली सीट रहेंगी उसी प्रकार आपको मिलेंगे। प्रथमतः विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों पर इंटर्नशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा।
यानी विद्यालयों में जो प्रथम रूप से जो खाली सीटें हैं वहीं आपको इंटर्नशिप दी जाएगी, और खाली सीटें भरने के बाद अलग से व्यवस्था यहाँ पे देखी जाएगी। जिले में रिक्त पदों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निम्नानुसार अधिकतम संख्या का निर्धारण किया जाएगा। यदि रिक्त पद भरे बिना आवंटन किया जाता है तो इस संबंध में शिकायत आती है तो प्रशिक्षणार्थी का प्रमाणन नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ रिक्त सीटों पर ही आपको विद्यालय का चयन किया जाएगा। रिक्तियों की गणना प्रत्येक चरण पाठ्यक्रम हेतु पृथक पृथक की जाएगी। चरण एवं पाठ्यक्रम हेतु प्रति विद्यालय में अधिकतम 6 होगी। यानी एक विद्यालय, अभी मैंने आपको बताया कि 6 वहाँ पे प्रशिक्षणार्थी विद्यालय के अंतर्गत आपको विद्यालय दिया जा सकता है। उपरोक्तानुसार राजकीय विद्यालयों में इंटर्नशिप हेतु आवंटित किए जाने प्रशासनिकों को की उपरोक्त संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी वृद्धि प्लस माइनस एवं ऑनलाइन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक की तहत से जयपुर में अनुमोदन किया जा सकेगा। यानी समय समय पे इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। उसके बाद विवेकानंद मॉडल स्कूल है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम है। यहाँ अपने को ध्यान देने की आवश्यकता है, जो विवेकानंद मॉडल स्कूल है और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है जो अंग्रेजी माध्यम है, में केवल अंग्रेजी माध्यम के प्रशिक्षणार्थी आवेदन कर सकेंगे। यानी विवेकानंद मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम है, उनमें जो अंग्रेजी माध्यम के जो प्रशिक्षणार्थी हैं, यानी जिनका माध्यम अंग्रेजी है, मीडियम अंग्रेजी है, वो इसमें इनका चुनाव कर सकता है। यानी इन विद्यालयों की चॉइस है वो भर सकता है। तो उन प्रशिक्षणार्थियों की शाला दर्पण पर प्रविष्टि हो सकेगी। अंग्रेजी माध्यम ही तो अंग्रेजी माध्यम भी, अंग्रेजी माध्यम वाले प्रशिक्षणार्थी है वो आप भर सकते हैं। निसंकोच रूप से आप भरें, आपको विद्यालय अंग्रेजी माध्यम मिलेगा। शाला दर्पण पोर्टल पर इंटर्नशिप हेतु कार्यक्रम निर्वाचन। शाला दर्पण पोर्टल पर जो आपको यानी स्कूल चॉइस भरने का जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार रहेगा। यहाँ अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि आपको स्कूल चॉइस कब भरनी है। अब यहाँ देखिए, प्रथम चरण यानी 2 चरण मैंने आपको बताया, चरण 2 रहेंगे। तो प्रथम चरण में क्या है, बीएड द्वितीय वर्ष यानी 2 ईयर बीएड, बीएड एमएड द्वितीय वर्ष, यानी जो बीएड एमएड पाठ्यक्रम एक साथ चलता है त्रिवर्षीय, जो उनका द्वितीय वर्ष, और बीए बीएड और बीएससी बीएड का चतुर्थ वर्ष, यानी जो बीए बीएड बीएससी बीएड जो 4 ईयर जो प्रोग्राम है उनका जो चौथा साल लास्ट ईयर में जो निरंतर शिक्षा प्रशिक्षणार्थी है उन संस्थानों में समस्त प्रशिक्षणार्थी प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है। यानी जहाँ इनको प्रथम चरण में चिन्हित किया गया है वो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि प्रथम चरण में क्या आप आते हैं, इस चीज का पता आप कहाँ लगाएंगे, ये यहाँ पे आपको विचार करने की जरूरत है। यहाँ पे अपने को ध्यान दें कि जिस महाविद्यालय से आप शिक्षक प्रशिक्षण कर रहे हैं उस महाविद्यालय से संपर्क करके आप पता करें कि क्या आपका महाविद्यालय इस प्रथम चरण में है या नहीं है, क्योंकि चरण 2 बताए हैं मैंने। तो प्रथम चरण वाले ही केवल यहाँ पे इस तारीख से, जो मैं अभी बता दूं, इंटर्नशिप आवेदन चॉइस फिलिंग की अवधि है। यानी जो ये चॉइस फिलिंग की अवधि दी गई है यहाँ पे, इस अवधि में वो ही महाविद्यालय यहाँ पे महाविद्यालय के प्रशिक्षणार्थी अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं जो प्रथम चरण में आते हैं। तो ये आप महाविद्यालय से पता करें कि आपका महाविद्यालय प्रथम चरण में आता है या नहीं आता है। यदि आपका महाविद्यालय प्रथम प्रथम चरण में आता है तो आप 6 से 15 अक्टूबर तक आप नजदीकी मित्र पर जाकर के अपने स्कूल चॉइस है वो भर देनी है। जैसे मेरा महाविद्यालय एमडी बीएड कॉलेज है, वो प्रथम चरण में आता है। तो मेरे जो एमडी बीएड कॉलेज के जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो 6 से 15 अक्टूबर के मध्य बगैर किसी देरी किए मित्र पर जाकर के अपनी स्कूल चॉइस आपको भर देनी है। अब आवंटन कब होगा, यानी इंटर्नशिप हेतु विद्यालय का आवंटन कब होगा। तो विद्यालय का आवंटन आपको क्या है, 15 के बाद यानी 25 तक आपको कभी भी किया जा सकता है। आपको 16 को भी आवंटन हो सकता है, यानी यहाँ अंतिम तिथि 25 दी गई है, 25 तक कभी भी आपको आवंटन किया जा सकता है। तो इसलिए आवंटन आपको 16 से लेकर के 25 के बीच में कभी भी आपको आवंटन हो सकता है। उसके बाद जब आपका विद्यालय आवंटन हो जाता है तो यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्नार्थियों के बीच में प्रश्न रहता है कि मैं स्कूल में जाकर के इंटर्नशिप ज्वाइन कब तक कर सकता हूँ। यदि आपको विद्यालय, मान के चलो यदि आपको विद्यालय 16 को आवंटित कर दिया जाता है तो आपको यहाँ पे दिया गया है, स्पष्ट लिखा गया है कि विद्यालय में कार्य ग्रहण की अवधि विद्यालय आवंटन से 10 कार्य दिवस के अंतर्गत, यानी यदि आपको 16 को विद्यालय आवंटित हो जाता है तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको महाविद्यालय से रिलीविंग लेटर लेकर के या महाविद्यालय से रिलीव होकर के आपको ज्वाइन करना है विद्यालय में। तो 10 दिन आपके पास टाइम रहेगा, 10 दिन के अंदर, यानी 16 को आवंटित होता है तो आपको 25 तारीख तक, यानी
25 तारीख तक आप उस विद्यालय में जा करके अपनी इंटर्नशिप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ ज्वाइन करने वाले बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी ऐसे होते हैं जिनको विद्यालय मिल जाता है लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये 10 दिन के अंदर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपकी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए 10 दिन के अंदर अंदर आपको विद्यालय आवंटित होती है, आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद अब आता है अपना, ये था पहला चरण, पहले चरण का अपना शेड्यूल रहा। अब आता है द्वितीय चरण, सॉरी पहले चरण ही चल रहा है अभी अपने, द्वितीय चरण नहीं आए हैं। यानी यहाँ जो ये जो कार्यक्रम जो दिया गया है, ये दिया गया है जो मैंने अभी आपको मैंने बताया कि जिन संस्थाओं में चतुर्थ वर्ष यानी जो बीएड का द्वितीय वर्ष है और बीए बीएड बीएससी बीएड का चतुर्थ वर्ष है और बीएड एमएड का द्वितीय वर्ष, उनके लिए ये शेड्यूल रहेगा। जो तारीख है वो ये रहेगी प्रथम चरण के अंतर्गत। यानी जो 2 ईयर वाले हैं और बीए बीएड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर है, उनके लिए ये शेड्यूल रहेगा प्रथम चरण में। यदि आपका महाविद्यालय इस प्रथम चरण में आता है और जिनकी कक्षा बीएड 2 ईयर और 4 ईयर है तो उनके लिए ये कार्यक्रम रहेगा अभी जो मैंने बताया। अब प्रथम चरण में जो शेष रह गई, यानी प्रथम चरण में हो सकता है 2 ईयर बीएड प्रथम वर्ष भी, या हो सकता है बीएड प्रथम वर्ष, डीएलएड द्वितीय वर्ष, बीएड प्रथम वर्ष, डीएलएड द्वितीय वर्ष, और बीए बीएड बीएड एमएड प्रथम वर्ष, और बीए बीएड बीएससी बीएड तृतीय वर्ष। यानी 4 ईयर वाले तृतीय साल वाले, बीएड 2 ईयर वाले प्रथम साल वाले, और बीए बीए बीएड बीएससी बीएड तृतीय साल वाले अध्ययन समस्त शिक्षा प्रशिक्षणार्थी संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थी ने प्रथम चरण में चयनित किया गया। यानी ऐसे महाविद्यालय जिनका बीएड प्रथम वर्ष, बीए बीएड बीएससी बीएड तृतीय वर्ष प्रथम चरण के अंतर्गत आया है तो उनके लिए जो कॉलेज फीस है वो डेट ये रहेगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी अपने को ध्यान देना है कि आपका महाविद्यालय क्या प्रथम चरण में है, तो ये आपको महाविद्यालय से ही पता चलेगा कि आपका महाविद्यालय प्रथम चरण में है या नहीं है। यहाँ पे देखिए, इंटर्नशिप हेतु आवेदन चॉइस फिलिंग की अवधि, यानी स्कूल आपको जो भरने हैं अपने नजदीकी मित्र पर जाकर के, वो 1 से 10 जनवरी 2026 में भरने हैं आपको। यानी प्रथम बीएड प्रथम वर्ष और बीए बीएड बीएससी बीएड तृतीय वर्ष और डीएलएड द्वितीय वर्ष वाले यदि प्रथम चरण में उनका महाविद्यालय आता है तो वो 1 से 10 जनवरी तक आपको ई मित्र पर जाकर के अपने महाविद्यालय भरने हैं। उसके बाद इंटर्नशिप हेतु विद्यालय का आवंटन। अब जो यहाँ पे आप विद्यालय भरते हैं तो आपको विद्यालय का आवंटन कब होगा, तो यहाँ आवंटन आपको 15 से 20 जनवरी के मध्य किया जाएगा। यानी 10 जनवरी तक आप विद्यालय चॉइस आपको लो करनी है, और उसके बाद आपको 11 को भी मिल सकता है, और उसके बाद यानी 20 तक कभी भी दिया जा सकता है। तो 11 को भी दिया जा सकता है, 12 को भी, 13 14 यानी 20 तक कभी भी दिया जा सकता है। तो यहाँ आपको 20 तक आपको विद्यालय का आवंटन आपको हो जाएगा। अब जो आवंटित विद्यालय है उसमें रिपोर्ट आपको कब तक करनी है, यहाँ अपने को विशेष रूप से ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षणार्थी हैं जिनमें यहाँ पे दिक्कत होती है या वो ध्यान नहीं देते हैं। तो आवंटित विद्यालय के अंतर्गत, यानी विद्यालय में कार्य ग्रहण की अवधि विद्यालय आवंटन के 10 कार्य दिवस के अंतर्गत। जैसे मान के चलो यहाँ आप 10 तक यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं और इंटरेस्ट विद्यालय आवंटन आपको 15 से 20 के बीच में हो रहा है। जैसे मान के चलो आपको 15 को ही आपको विद्यालय आवंटित हो जाता है, तो 15 को विद्यालय आवंटित होता है तो आपको 24 तक, यानी 10 दिन के अंदर अंदर आपको विद्यालय में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। महाविद्यालय से रिलीविंग लेटर लेकर के और विद्यालय में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन की आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि निर्धारित समय पे आप विद्यालय ज्वाइन कर लें। ये था पहला चरण। अब आता है अपना द्वितीय चरण। चरण द्वितीय, यानी पहले चरण का शेड्यूल ये रहेगा। अब द्वितीय चरण का, बीएड द्वितीय वर्ष, बीए बीएड एमएड द्वितीय वर्ष, बीए बीएड बीएससी बीएड चतुर्थ वर्ष अध्ययन समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें द्वितीय चरण हेतु चिन्हित किया गया है। यानी जो महाविद्यालय द्वितीय चरण में आते हैं, किनमें, जिनमें बीएड द्वितीय वर्ष वाले, बीएड एमएड द्वितीय वर्ष वाले, बीए बीएड बीएससी बीएड चतुर्थ वर्ष वाले, जो द्वितीय चरण में जो महाविद्यालय आते हैं, ये भी आपको आपका महाविद्यालय किस चरण में आता है ये आपके महाविद्यालय से संपर्क करोगे तभी पता चलेगा कि आपका जो इंटर्नशिप महाविद्यालय है वो प्रथम चरण में है या द्वितीय चरण में है। तो यदि आपका, जैसे मान के चलो किसी ने अपने महाविद्यालय संपर्क किया और उनका द्वितीय चरण में है, तो द्वितीय चरण में आपको क्या करना है, इंटर्नशिप चॉइस भरनी है। लेकिन भरनी किसको है, ये केवल द्वितीय वर्ष वालों को और बीए बीएड बीएससी बीएड चतुर्थ वर्ष वालों के लिए है, और डीएलएड द्वितीय वर्ष वालों के लिए है। तो इंटर्नशिप हेतु आवेदन चॉइस फिलिंग की अवधि 1 से 10 दिसंबर 2025 तक यहाँ पे आपको भरना है। यानी जो
आपको स्कूल चॉइस है वो 1 से 10 दिसंबर तक लॉक कर देनी है, भर के आपको लॉक करना है। तो यहाँ पे 10 तारीख तक आप अपना स्कूल चॉइस भर के आप लॉक कर देंगे। अब उसके बाद आपको मिलेगा कब इंटर्नशिप हेतु विद्यालय का आउटन आपको 11 से 15 के बीच में किया जाएगा, यानी आपको 11 को भी चॉइस आपको आवंटित हो सकता है, 12 को भी हो सकता है, 15 तक कभी भी हो सकता है। तो 15 तक जैसे मान के चलो आपको 11 को आवंटित हो जाता है, तो आप महाविद्यालय में कार्य ग्रहण की अवधि क्या रहेगी। तो महाविद्यालय में आपको कार्य ग्रहण की अवधि विद्यालय आवंटन के 10 कार्य दिवस के अंतर्गत आपको करनी पड़ेगी, यानी 10 दिन में आपको महाविद्यालय से रिलीविंग लेटर लेकर के और विद्यालय में आपको कार्य ग्रहण कर लेना है। जैसे आपको मान के चलो 15 को होता है, तो आपको 24 तक विद्यालय में आपको कार्य ग्रहण कर लेना है, यानी आपको इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेनी है। तो 24 दिसंबर तक, 15 दिसंबर को मिलता है, 24 दिसंबर तक आपको आप विद्यालय में कार्य ग्रहण कर लें। उसके बाद जो डीएलएड और बीएड प्रथम वर्ष और बीएड एमएड प्रथम वर्ष और बीए बीएड बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के जो प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको यदि वो द्वितीय चरण में उनका भाई महाविद्यालय आता है, तो उनके लिए जो अपने विद्यालय जो फीलिंग है वो इंटर्नशिप हेतु आवेदन चॉइस फीलिंग है वो 1 से 7 मार्च 2026 तक रहेगी। यदि आप प्रथम वर्ष वाले जो 2 ईयर प्रथम वर्ष बीए बीएड बीएससी बीएड तृतीय वर्ष और डीएलएड वाले हैं, और यदि उनका महाविद्यालय द्वितीय चरण में आता है, तो द्वितीय चरण वालों के इंटर्नशिप हेतु आपको 1 से 7 मार्च तक आपको क्या कर देनी है, अपनी महाविद्यालय चॉइस भर के आपको लॉक कर देना है। अब 1 से 7 मार्च तक लॉक होने के बाद आपको इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन कब होगा, तो यहाँ दिया गया इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन 8 से 13 मार्च के बीच कर दिया जाएगा, यानी आपको 8 मार्च को भी विद्यालय आवंटित हो सकता है और 13 मार्च तक कभी भी हो सकता है। तो इस प्रकार 8 से 13 के बीच आपको महाविद्यालय यदि आपका आवंटन हो जाता है, तो विद्यालय में कार्य ग्रहण की अवधि क्या रहेगी, तो 10 दिन रहेगी, यानी जो आपको आवंटित हुआ है तो उससे आपके 10 दिन, जैसे मान के चलो आपको 9 को 8 को हो जाता है आपको, तो आपको 17 तारीख तक स्कूल में जाकर के इंटर्नशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। कार्य विद्यालय आवंटन के 10 कार्य दिवस के तहत आपको और इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, यानी अपने महाविद्यालय से आप रिलीविंग लेटर लेकर के और विद्यालय में जाकर के आपको क्या कर लेना है, अपनी इंटर्नशिप है वो ज्वाइन कर लेनी है। उसके बाद आगे दिशा निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु 15 विद्यालयों की वरीयता प्राथमिकता क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी अनिवार्य है। यहाँ बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। यहाँ पे अपने जब आप विद्यालय चॉइस भरने के लिए जाते हैं, तब अपने को ध्यान रखना है कि निर्धारित अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु 15 विद्यालयों की वरीयता प्राथमिक क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर करनी अनिवार्य है, यानी आपको 15 विद्यालयों को कम से कम भरना है। ये ध्यान रखना, 15 विद्यालयों का वरीयता क्रम लेकर के आप जाएं। आपके पास जब स्कूल चॉइस भरने के लिए मित्र पे जाते हैं, तो आपके पास 15 विद्यालयों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, 15 विद्यालयों की वरीयता क्रम आपके पास होना चाहिए। ये वरीयता क्रम आप अपना घर से बना करके लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि यदि आप अनजाने में विद्यालय भर देते हैं, तो आपको वहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, 16 सप्ताह वालों को तो 16 सप्ताह करनी है। तो इसलिए अपना ध्यान पूर्वक विद्यालय का वरीयता क्रम निर्धारित पहले से ही कर लें और 15 विद्यालयों का करें, ये ध्यान दें। यहाँ अनिवार्य है, पर तो यदि 15 विद्यालय से आप कम भरते हैं तो आपका विद्यालय लोक नहीं होगा, लोक नहीं होगा तो आपको विद्यालय आवंटित नहीं होगा। तो इसलिए कम से कम 15 विद्यालय ही अपने को चॉइस के लिए भरने हैं। उसके बाद प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रविष्ट की गई प्राथमिकता सूची के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक की अवधि पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर इंटर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। यहाँ पहले आओ पहले पाओ लिखा गया है, यहाँ एक शब्द लिखा गया है पहले आओ पहले पाओ, यानी आप जितना जल्दी जाकर के इंटर्नशिप आप अपना विद्यालय आप चॉइस भर के लो करोगे, उतना ही चांस ज़्यादा रहेंगे आपको आपकी ऊपर वाली वरीयता मिलने का, या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मिलने के अच्छे चांस रहेंगे। तो इसलिए बगैर किसी देरी करे आप तुरंत ई मित्र पे जाकर के अपना विद्यालय आवंटन विद्यालय आपका जो चॉइस है वो लॉक कर देवें, विद्यालय अपना चॉइस भरवा देवें। किसी भी विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से निर्धारित संख्या में से अधिक प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन नहीं किया जाएगा। आवंटन आदेश की प्रति शाला दर्पण की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, यानी आपके आदेश की प्रति वो शाला दर्पण में उपलब्ध होगी, तो आप वहां से आप देख सकते हैं। शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विद्यालय को आवंटित अधिकतम संख्या के अनुसार ही इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन किया जाएगा।
उसके बाद इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर प्रशिक्षणार्थी द्वारा संबंधित विद्यालय अपने शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से कार्य मुक्त होकर एनसीटी नॉर्म्स के अनुसार आवश्यक पाठ योजना डायरी व अन्य दस्तावेजों सहित उपस्थिति देनी होगी। यहाँ एक बहुत अच्छी जानकारी दी गई है कि इंटर्नशिप में आपको विद्यालय आवंटन हो जाता है और आवंटन का आदेश जारी हो जाता है। आदेश जारी होने के 10 दिवस के अंदर, यानी 10 दिवस के अंदर आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है। मैंने पहले भी बता दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको स्कूल में जाकर के इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है। लेकिन आप साथ में क्या लिख रहे थे अपनी जगह, 10 दिवस के भीतर प्रशिक्षणार्थी द्वारा संबंधित विद्यालय अपने शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से, यानी जो आप जहाँ से बीएड कर रहे हैं, आप शिक्षक प्रशिक्षण आप ले रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने महाविद्यालय से कार्य मुक्ति होकर ही, यानी आपको रिलीविंग लेटर लेना है। कार्य मुक्ति होने का मतलब है कि महाविद्यालय से आपको रिलीविंग लेटर लेना है, कार्य मुक्त होना है। और ये एनसीटी नॉर्म्स के अनुसार है, यानी एनसीटी के नॉर्म्स भी यही कहते हैं कि आप महाविद्यालय से कार्य मुक्त हुए बगैर आप सीधे विद्यालय में जाकर के इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पे उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को, प्रधानाध्यापकों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को आप महाविद्यालय से, यदि आपको कार्य मुक्ति का आपको पत्र नहीं दिया जाता है, कार्य मुक्ति आदेश नहीं मिलता है, तब तक उनको आप अपने विद्यालय में इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं करवाएं, यह स्पष्ट लिखा गया है। तो इसके अनुसार आवश्यक जो दस्तावेज, इसके अलावा आपका कार्य मुक्ति लेटर लेके आपको जाना पड़ेगा। उसके साथ दैनिक पाठ योजना डायरी, यानी जो आपको 20 लेसन आपको बनाने हैं उस दौरान, यानी इंटर्नशिप के दौरान आपको 20 लेसन बनाने हैं, दैनिक पाठ योजनाएं आपको बनानी है और वो विद्यालय में बच्चों को पढ़ानी है। जिस कक्षा के आप बना रहे हो उस कक्षा में आपको पढ़ाना है, तो वो दैनिक पाठ योजना डायरी आपके पास होनी चाहिए। अन्य दस्तावेजों सहित उपस्थिति देनी होगी, यानी उसके अलावा एक इंटर्नशिप की डायरी होती है जिसमें स्कूल के जो दस्तावेज संधारित किए जाते हैं, जैसे बच्चों की टीसी काटना, बच्चों का प्रवेश पत्र, अपने ये प्रवेश फार्म भरना, बच्चों के एसआर तैयार करना, मिड डे मील है, ये तमाम जितने भी स्कूल से संबंधित दस्तावेज है, सारे दस्तावेजों की एक डायरी आती है स्कूल इंटर्नशिप के नाम से, तो वो डायरी भी आपके पास होनी चाहिए। यानी यहाँ आपको दैनिक पाठ योजना डायरी, स्कूल इंटर्नशिप डायरी और एक अवलोकन प्रपत्र आता है जो आप अपने साथियों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, जो आप पढ़ा उनका लेसन ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तो वो प्रपत्र, यानी 3 डायरी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो बिना महाविद्यालय के कार्य मुक्ति हुई, यानी यहाँ देखिए फिर यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि बिना महाविद्यालय से कार्य मुक्त हुए प्रशिक्षणार्थियों को संस्था प्रधान कार्य ग्रहण नहीं करावे। यानी ये बात मैंने अभी कही, जो विद्यालय के संस्था प्रधान है, यानी प्रधानाचार्य है और प्रधानाध्यापक दोनों ध्यान दें कि जो महाविद्यालय से कार्य मुक्त नहीं हुए हैं ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय में कार्य ग्रहण नहीं करावे। और विद्यालय की संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी के उपस्थिति होने की सूचना उसी दिवस अनिवार्यतः शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। यानी जो भी प्रशिक्षणार्थी आपके पास आ जाता है तो उसी दिन आप शाला दर्पण पोर्टल पे उसकी उपस्थिति आप दर्ज कर देवे, यानी ऑनलाइन आप उसकी एंट्री कर देवे, आपके शाला दर्पण पे होती है विद्यालय से, वो आप कर देवे। विद्यालय संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रति दिवस शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल में ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। यहाँ संस्था प्रधानों को मैं एक बार फिर कहता हूँ कि यहाँ स्पष्ट आदेश दिया गया है कि प्रतिदिन इन प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पे ही आप लगाओगे, ऑनलाइन दर्ज करोगे, किसी प्रकार के ऑफलाइन नहीं करोगे, आपको ऑनलाइन ही दर्ज करनी होगी। आपके पास प्रशिक्षणार्थी आता है, सुबह आते ही आप उनकी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करें, तो ये संस्था प्रधान यहाँ पे विशेष रूप से उनकी जिम्मेदारी रहेंगी। उसके बाद इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी को आवंटित विद्यालय में संस्था प्रधान ईपीओ के निर्देशन में अध्यापन कार्य के साथ साथ अन्य गतिविधियों यथा प्रवेशोत्सव, नो स्कूल बैग डे गतिविधि, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना इत्यादि विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण गतिविधियों और फील्ड कार्य में भाग लेना अनिवार्य होगा। और विद्यालयों में प्रशिक्षणार्थी कालांश 3 कालांश, विद्यालय में अध्यापन कराने वाले नियमित अध्यापकों की कक्षा में उपस्थित रहकर शिक्षण विधियों का अवलोकन करेंगे और 3 कालांश में नियमित कार्यरत अध्यापकों की देखरेख में अध्यापन कार्य करेंगे। यानी यहाँ आपको क्या करना है कि शिक्षण कार्य के अलावा भी प्रवेशोत्सव है, नो बैग डे है, उसके कार्यक्रम है,
यानी जो फील्ड के कार्यक्रम है, तमाम कार्यों के अंतर्गत भी आपको सहयोग करना पड़ेगा, यानी उन कार्यक्रमों में भी आपको कार्य करना पड़ेगा। स्पष्ट लिखा गया है कि विद्यालय संबंधित प्रत्येक कार्यक्रम में आपकी भागीदारी सुनिश्चित रहेगी। और शेष 2 कालांशों में, यानी 3 कालांशों में ये करना, शेष 2 कालांशों में विद्यालय अभिलेख संधारण, यानी अभी जो मैंने आपको बताया कि आपको एक इंटर्नशिप की डायरी दी जाएगी, तो उस इंटर्नशिप की डायरी में विद्यालय के अभिलेख संधारण करने हैं। यानी विद्यालय के जितने भी अभिलेख हैं, एसआर रजिस्टर है, छात्र उपस्थिति रजिस्टर है, अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर है, मिड डे मील है, प्रवेश फॉर्म है, टीसी काटना है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये तमाम अपने विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करना है, रिजल्ट शीट तैयार करना है, अंक सूची है, टेस्ट लेना है, तो ये तमाम सारे के सारे आपको दस्तावेज हैं। यानी विद्यालय के जो अभिलेख संधारण है वो आपको यहाँ पे 2 कालांश आपके लिए मिलेंगे विद्यालय अभिलेख के लिए। अभिलेख संधारण करने के लिए 2 कालांश आपको दिए जाएंगे। यहाँ कुछ प्रशिक्षणार्थी यहाँ पे शिकायत आती रहती है, वो शिकायत करते हैं कि वहाँ संस्था प्रधान उनको समय नहीं देते हैं। तो ये संस्था प्रधान भी ये सुनिश्चित करें, स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है आदेश के अंतर्गत कि 2 कालांश के लिए उनको आप फ्री करेंगे विद्यालय अभिलेख संधारण के लिए। यानी विद्यालय अभिलेख अपनी स्कूल इंटर्नशिप डायरी के लिए उनको 2 क्लास के लिए फ्री करेंगे आप। सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन और विभागीय योजनाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे और इंटर्नशिप की समाप्ति पर यह रिपोर्ट प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने पर रिपोर्ट की संस्था प्रधान से संतुष्ट होने पर पूर्णता प्रमाण प्रदान किया जाएगा। यानी सारी की सारी रिपोर्ट आप संस्था प्रधान से वेरीफाई करवाएंगे और वो इसी रिपोर्ट के आधार पर आपको पूर्णता प्रमाण पत्र वो जारी कर देंगे। उसके बाद प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 2 दिवसीय, प्रथम वर्ष के ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे सूचना दी गई है। यहाँ सभी प्रशिक्षणार्थी, इसमें भी यहाँ दिक्कत होती है कि हम इंटर्नशिप पे कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं या कितने दिन हम इंटर्नशिप पे नहीं जा सकते, तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 2 दिवस, प्रथम वर्ष के जो प्रशिक्षणार्थी होंगे उनको केवल 2 दिन, और द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 7 दिन। यानी 4 सप्ताह वालों के लिए 2 दिन के लिए और 16 सप्ताह वालों के लिए 7 दिन के लिए अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। यानी संस्था प्रधान यहाँ पे आपका अवकाश स्वीकृत कर सकता है। 4 सप्ताह वालों को 2 दिन के लिए और 16 सप्ताह वालों को 7 दिन के लिए संस्था प्रधान आपको अवकाश घोषित कर स्वीकृत कर सकता है। किंतु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्य दिवस में नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि वो अवकाश के डे है वो आपके कार्य दिवस में काउंट नहीं होंगे। यानी कार्य दिवस तो आपको उतने उतने लगाने पड़ेंगे। प्रशिक्षणार्थी को उक्त के अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा। यानी इसके अलावा किसी प्रकार के प्रशिक्षणार्थी को कोई अवकाश देने, आप बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षणार्थी होते हैं जो विद्यालय से 20 दिन के लिए नदारद रहते हैं, तो यहाँ आपकी बार स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए, यानी ऐसे जो प्रशिक्षणार्थी हैं जो विद्यालय से बगैर किसी अवकाश स्वीकृत के 10-10 दिन तक वो नदारद रहते हैं, विद्यालय जाते नहीं, हाजिरी नहीं लगाते हैं, तो उनको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 7 दिवस से 2 दिवस या 7 दिवस के अलावा यदि आप रहते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इंटर्नशिप निर्धारित समय सीमा में ही पूरी करना अनिवार्य होगा। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंटर्नशिप निर्धारित जो समय सीमा है उसमें ही करना अनिवार्य होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूर्णता प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलेगा। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी नियमित अनुपस्थित रहता है, यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि कोई प्रशिक्षणार्थी नियमित रूप से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सूचना संस्था प्रधान या संस्था प्रधान को मध्य किया गया है। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी नियमित रूप से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सूचना संस्था प्रधान द्वारा संबंधित महाविद्यालय को दी जावे। यानी उस संस्था प्रधान की जिम्मेवारी बनती है, प्रधानाचार्य की, प्रधानाध्यापक अध्यापक की जिम्मेवारी बनती है कि यदि वो लगातार 7 दिन से आपकी अवकाश स्वीकृति से अधिक यदि वो स्कूल से नदारद रहता है, स्कूल में आता नहीं है, एबसेंट रहता है, तो उसकी सूचना तुरंत महाविद्यालय को आप उपलब्ध करवाएं। सूचना उसकी तुरंत महाविद्यालय को देंगे आप, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, संस्था प्रधान की जिम्मेवारी बनती है। अगला है इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिगम विधियों एवं संकल्पनाओं को समझने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी ये आपको अवसर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी आपको विद्यालय के अंतर्गत आपको इस प्रकार के अवसर रहेंगे। इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अभिभावकों व सामुदायिक इकाइयों से भी संपर्क कराया जाएगा। यानी इंटर्नशिप के दौरान जो प्रशिक्षणार्थी है उनको अभी बच्चों के अभिभावकों और सामुदायिक इकाइयों से भी संपर्क कराया जाए एवं विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक नवाचारों, नो बैग डे गतिविधियों में भी सहभागिता सुनिश्चित की जावे। यानी अन्य जो आपकी गतिविधियां उसमें भी इनकी सहभागिता सुनिश्चित करें, ये सुनिश्चित करें सत्ता प्रदान प्रदानाचार्य। इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए NCT के प्रावधान अनुसार विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूल
स्थानबद्ध कार्यक्रम इंटर्नशिप संपादित किया जाना सुनिश्चित किया जावे, यानी ये एनसीटी रूल के अनुसार आपको कार्य करना है। उसके बाद यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्व विद्यार्थी एक्स स्टूडेंट है, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे आपको समझने का आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक्स स्टूडेंट हैं और इंटर्नशिप करना चाहते हैं। यदि वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो महाविद्यालय को उसकी प्रविष्टि भी शाला दर्पण पोर्टल पर करनी होगी। यानी एक्स स्टूडेंट की जो प्रविष्टि है वो महाविद्यालय को शाला दर्पण पोर्टल पर करनी होगी तथा उनको विद्यालय आवंटन अन्य प्रशिक्षणार्थियों के साथ ही किया जाएगा। यदि ऐसा महाविद्यालय उनके एक्स स्टूडेंट की पोर्टल पे प्रविष्टि कर देते हैं तो ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को भी क्या है यहाँ पे इनके साथ ही विद्यालय वो अलॉट कर दिया जाएगा, यानी वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो एक्स स्टूडेंट वाले भी कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने महाविद्यालय से शाला दर्पण पोर्टल पे अपनी एंट्री करवा लेंगे। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी की सूचनाएं महाविद्यालय के द्वारा नहीं भरी जाती है तो उसकी समझ जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। यदि किसी प्रकार की प्रशिक्षणार्थी की सूचनाएं महाविद्यालय द्वारा नहीं भरी जाती है, यदि वो वंचित रह जाता है, उसकी समझ जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। यहाँ महाविद्यालय वाले ध्यान दे लें, महाविद्यालय यहाँ ध्यान दें कि यदि कोई ऐसा विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी छूट जाता है तो उसकी जिम्मेवारी केवल महाविद्यालय की रहेगी। यदि प्रशिक्षणार्थी को पूर्व में इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटित हो गया था, यहाँ देखिए, यहाँ जो वंचित रह जाता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3.17 पॉइंट देखिए, 3.17 टॉपिक है वो आपके लिए है। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्व में इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटित हो गया था किंतु किसी भी कारणवश उसने उस विद्यालय में इंटर्नशिप नहीं की है, जैसे उनको पहले विद्यालय आवंटित हुआ किंतु लेकिन कोई कारण ऐसा, कोई आपातकालीन स्थिति के तहत वो विद्यालय इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं कर सका, तो उस प्रशिक्षणार्थी को पुनः विद्यालय आवंटित नहीं होगा। यानी ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को दोबारा विद्यालय आवंटित नहीं होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है, विद्यालय दोबारा आवंटित नहीं होगा ऐसे प्रशिक्षणार्थियों, किंतु प्रशिक्षणार्थी द्वारा लिखित अनुरोध करने पर, लेकिन प्रशिक्षणार्थी को, ऐसे जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको लिखित अनुरोध करना पड़ेगा। यानी लिखित अनुरोध किसको करेंगे, ये आप देखिए, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा उसी विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु स्वीकृति दी जावे। यदि ये लिखित में यदि वो दे देता है, वो उनको प्रार्थना पत्र देता है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा विद्यालय में, यानी तब उनको इंटर्नशिप की स्वीकृति दी जाएगी, यानी उनको देनी पड़ेगी, और जिसके आधार पर संबंधित उच्च संस्था प्रधान उक्त प्रशिक्षणार्थी आवश्यक रूप से कार्यान्वयन करवाएंगे। और वहां से आपको स्वीकृति मिलने के बाद जो आपको विद्यालय पहले मिला था उसी विद्यालय में आपको इंटर्नशिप है वो आपको ज्वाइन करवा दी जाएगी, यानी आपको कार्य ग्रहण करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार के वंचित जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो भी यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो क्या कहता है कि यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाता है किंतु उसकी इंटर्नशिप हेतु सूचनाएं शाला दर्पण पर पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई है तो इंटर्नशिप के अंतिम चरण में संबंधित महाविद्यालय को उसकी सूचनाएं दर्ज करने का मौका दिया जावे, जिससे शाला दर्पण पोर्टल में उनको विद्यालय आवंटित किया जा सके। यदि कोई ऐसे वंचित रह जाता है, ये पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाता है, तो आपको क्या है, ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की सूचना आपको शाला दर्पण पोर्टल पे आपको करनी पड़ेगी और इसको ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को भी विद्यालय आवंटित किया जाएगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों को लॉगिन कर भी महाविद्यालयों के द्वारा दर्ज की गई विद्यालय चॉइस को एडिट डिलीट करने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध है। यानी सभी प्रशिक्षणार्थियों के लॉगिन पर भी विद्यालयों के द्वारा दर्ज की गई विद्यालय चॉइस एडिट डिलीट करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यानी ये विकल्प दिया गया है, ये विकल्प आपको उपलब्ध करवाया जाए ताकि प्रशिक्षणार्थी उसको जांच कर अद्यतन कर सके। उसके बाद राजकीय बालिका विद्यालयों में केवल छात्रा महिला प्रशिक्षणार्थियों को ही इंटर्नशिप हेतु विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। यानी जो राजकीय बालिका विद्यालय है, बालिका विद्यालयों में केवल यानी महिला प्रशिक्षणार्थियों को ही वहां पे विद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो बालिका विद्यालय में पुरुष प्रशिक्षणार्थी किसी प्रकार के चॉइस न बने, या मैं आप स्पष्ट कर दे कि जो बालिका जो महिला प्रशिक्षणार्थी है वो बालिका विद्यालयों का चॉइस कर सकती है, लेकिन पुरुष प्रशिक्षणार्थी यहाँ चॉइस नहीं कर सकते क्योंकि उनको नहीं दिया जाएगा। केवल बालिका विद्यालयों में महिला प्रशिक्षणार्थियों को ही इंटर्नशिप मिलेगी। अगला, समस्त शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप के समय विद्यालयों में अपने महाविद्यालय की यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य होगा। यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे प्रशिक्षणार्थी कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या मैं महाविद्यालय यूनिफॉर्म में जाऊं, इंटरेस्ट में जाऊं या नहीं जाऊं। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी प्रशिक्षणार्थी है वो समस्त शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप के समय विद्यालयों में अपने महाविद्यालय की यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य होगा। यानी
महाविद्यालय की यूनिफॉर्म में ही आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल में जाना होगा। बगैर महाविद्यालय की यूनिफॉर्म में आप स्कूल में इंटर्नशिप नहीं दे सकते। और संस्था प्रधान और प्रधानाध्यापक ये सुनिश्चित करें कि जो प्रशिक्षणार्थी महाविद्यालय यूनिफॉर्म में आते हैं उन्हीं की उपस्थिति उस दिन आप लगाएं। यदि कोई बगैर यूनिफॉर्म के आता है तो उसकी उस दिन उपस्थिति दर्ज न करें। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को महाविद्यालय यूनिफॉर्म में ही आपको इंटर्नशिप में जाना पड़ेगा। उसके बाद अगला, निजी विश्वविद्यालय। यहाँ पे निजी विश्वविद्यालयों की चर्चा हुई कि वो स्वैच्छिक हैं, उनको अपना अपलोड करना पड़ेगा। तो उनके लिए यहाँ पे दिशा निर्देश है कि जो डीएलएड है, बीएड 2 ईयर है, बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर है, बीएड एमएड 3 ईयर है, तो प्रवेश अपने स्तर पर लेते हैं। उन प्रशिक्षणार्थियों का इंटर्नशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन उसी स्तर में 15 अक्टूबर 2025 आवश्य रूप से करना होगा। यानी निजी विश्वविद्यालय है वो अपना जो अपने पोर्टल है, शाला दर्पण पोर्टल है, उस पे 15 अक्टूबर तक 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन है वो अवश्य कर लेंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप शामिल नहीं, इंटर्नशिप में आप शामिल नहीं हो पाओगे। तो निजी विश्वविद्यालय प्रति भी इसके प्रति आप ध्यान दें। उसके बाद अगला चौथा जो चरण आता है वो आता है इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विद्यालयों के आवंटन के बाद परिवेदनाओं का निस्तारण। यानी परिवेदनाओं का निस्तारण यहाँ पे चौथे चरण में दिया गया है। इंटर्नशिप हेतु एक बार विद्यालय आवंटित होने के पश्चात यदि कोई प्रशिक्षणार्थी विषम परिस्थिति वश विद्यालय परिवर्तन या अंतर जिला या अंतर विद्यालय करना चाहता है तो इच्छित विद्यालय में रिक्त उपलब्ध होने पर संबंधित प्रशिक्षणार्थी स्वयं ही शाला दर्पण पोर्टल के इंटर्नशिप कार्यक्रम से लॉगिन से केवल एक बार विद्यालय परिवर्तन कर सकेगा। यानी यहाँ पे एक अच्छी सुविधा आपको की बार दी गई है कि यदि आपको विद्यालय आवंटित हो जाता है लेकिन आप उसको कोई परिस्थितिवश, यानी कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसकी परिस्थितिवश आप उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी दूसरा कोई अंतर जिला है या अंतर विद्यालय आप करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने स्तर पे उसको चेंज कर सकते हैं। यानी अब की बार आपको ये विकल्प उपलब्ध करवाया गया है शाला दर्पण पोर्टल पे। प्रशिक्षणार्थी स्वयं ही वहाँ क्या करेगा, शाला दर्पण पोर्टल पर अपना लॉगिन करके और वो विद्यालय परिवर्तन कर सकेगा। लेकिन इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। अब देखिए इसकी समय सीमा क्या है कि आप विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर के विद्यालय परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। वो समय सीमा कौन सी है, यहाँ पे देखिए। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी को स्वयं के लॉगिन से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी आपके स्वयं के लॉगिन से सुविधा उपलब्ध वहाँ पे होगी, आपको शाला दर्पण पे मिलेगी, जिससे परिवर्तन के उचित कारण सहित वांछित विद्यालय का चयन करते हुए रिक्वेस्ट सबमिट करने पर विद्यालय परिवर्तन होकर परिवर्तित विद्यालय हेतु आवंटन पत्र डाउनलोड हेतु उपलब्ध हो जाएगा। यानी ये जब आप वहाँ पे विद्यालय परिवर्तन के लिए जाते हैं तो उसमें आपको परिवर्तन का उचित कारण देना है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि परिवर्तन का उचित कारण देना है। यानी आप मर्जी है तो नहीं कर सकते, लेकिन एक उचित कारण होना चाहिए आपके पास। उचित कारण है तभी आप वांछित विद्यालय का चयन कर सकते हैं, यानी जो आप दूसरा विद्यालय चाहते हैं उसका चयन कर सकते हैं। एक आपको क्या है, उचित कारण देते हुए आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। आपको वहाँ पोर्टल पे जा करके उचित कारण बताते हुए आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। और जो रिक्वेस्ट सबमिट करते हो उसके बाद आपको क्या है, आपका परिवर्तन जो विद्यालय है वो आपको उसकी सूचना या आवंटन पत्र डाउनलोड हेतु वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। और यह सुविधा प्रथम बार विद्यालय आवंटन के 10 दिवस तक के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यानी यहाँ समय, जो मैं आपको समय के बारे में आपको बता रहा था, वो समय यहाँ दिया गया है कि यह सुविधा प्रथम बार यानी एक ही बार आवंटन के 10 दिवस तक के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो आपको विद्यालय आवंटित हुआ है उसके 10 दिवस के अंदर अंदर ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। यानी यहाँ अपने को सोचना होगा, मैंने आपको कहा कि वहाँ 10 दिवस के अंदर अंदर विद्यालय आप कार्य ग्रहण करना होगा, यानी इंटर्नशिप ज्वाइन करनी होगी। वो ही 10 दिन यहाँ दिए गए हैं। यानी 10 दिवस के अंतर्गत आपको अपना विद्यालय परिवर्तन करवा लें और आप कर सकते हैं। 10 दिन के बाद आप विद्यालय परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको समय सीमा पे यहाँ दे दी गई है। तो इस समय सीमा का ध्यान रखें। यदि किसी को विद्यालय परिवर्तन करना है तो इस समय सीमा में आकर के अपना विद्यालय परिवर्तन है वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपके लिए जो जानकारी थी इंटर्नशिप के, मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटर्नशिप की जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आप जो भी प्रशिक्षणार्थी, चाहे वो डीएलएड का है, चाहे वो बीएड 2 ईयर का है,
या फिर वो बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर का है, या फिर वो या बीएड एमएड 3 ईयर का है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अपने महाविद्यालय से आप संपर्क करके आप पता करें कि आपका महाविद्यालय क्या प्रथम चरण में है या फिर द्वितीय चरण में है। यानी प्रथम चरण और द्वितीय चरण, दो चरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो प्रथम चरण के लिए अलग से फिलिंग टाइम टेबल है, और द्वितीय चरण के लिए अलग से टाइम टेबल यहाँ पे दिया गया है। तो दो चरण उपलब्ध कराए गए हैं। तो उसी के अनुसार आप पता करके और अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर अपने महाविद्यालय का आप चयन कर लेवें, और इसके अनुसार आप अपनी इंटर्नशिप आप अच्छी प्रकार से इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को जहाँ जो भी आप प्रशिक्षणार्थी देख रहा है वो खुद तो इसको देखें, तो और अपने साथियों तक भी इसको शेयर करें, ताकि प्रत्येक को इंटर्नशिप की जानकारी उपलब्ध हो सके और वो समय पर जाकर के अपने स्कूल चॉइस लो कर सकें, और कहीं इंटर्नशिप से वो वंचित न रहें, और उस समय पे अपनी डिग्री प्राप्त कर सकें, और शिक्षक प्रशिक्षण पूर्ण उसका हो सके। और जैसे ही वो डिग्री प्राप्त होगी तो वो अ, अपने 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी वो जो अध्यापक के सपने लेकर आए हैं तो अब सपने साकार उसके हो सकते हैं। तो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, इसको शेयर करें, और बेल आइकन को दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य आप मेरे को बताएं, ताकि मैं और जो वीडियो कोई सुधार की जरूरत है तो वो सुधार के बारे में भी आप लिखें, ताकि मैं आगे जो जानकारी की वीडियो बनाऊं तो उसमें आपको सुधार मैं कर सकूं।